चलिए बुलेटिन की करते हैं शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल का विवादित बयान सामने आया। कश्मीर को राहुल ने बताया हिंसक जगह। पुलवामा हमले को आतंकी हमला नहीं कहा। राहुल ने चीन की तारीफ भी की। दरअसल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पहुंचे थे राहुल गांधी, जहां से उनका विवादित बयान सामने आया है। कश्मीर को राहुल गांधी ने हिंसक जगह बताया। पुलवामा हमले को आतंकी हमला उन्होंने कहा कि वो कोई आतंकी हमला नहीं था। राहुल ने चीन की जमकर वहां तारीफ भी की। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचे थे राहुल गांधी, जहां से विवादित बयान उन्होंने दिया है। कश्मीर को राहुल ने बताया हिंसक जगह, साथ ही पुलवामा हमले को आतंकी हमला नहीं कहा। राहुल ने चीन की वहां जमकर तारीफ भी की। स्पीकर के तौर पर पहुंचे थे राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जहां उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कर दी बिना ये सोचे कि देश की इज्जत का क्या होगा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल का विवादित बयान सामने आया। कश्मीर को राहुल गांधी ने हिंसक जगह बताया। वो कश्मीर जो अपने खूबसूरती के लिए जाना जाता है, जो अपने कल्चर के लिए जाना जाता है, उस जगह को राहुल गांधी ने हिंसक जगह बता दिया। साथ ही पुलवामा हमले को आतंकी हमला नहीं कहा। साथ ही चालबाज चीन को राहुल गांधी ने उसकी जमकर तारीफ करते हुए नजर आए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचे थे राहुल गांधी, जहां से उनका विवादित बयान सामने आया है। कश्मीर को राहुल गांधी ने हिंसक जगह बताया। इसके साथ ही पुलवामा हमले को आतंकी हमला नहीं कहा। राहुल ने चीन की जमकर वहां तारीफ भी की। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बतौर स्पीकर पहुंचे थे राहुल गांधी, जहां उन्होंने ये बड़ी बातें कही है। राहुल ने पुलवामा हमले को आतंकी हमला नहीं कहा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बतौर स्पीकर पहुंचे थे राहुल गांधी। कश्मीर को राहुल ने बताया हिंसक जगह। इसके साथ ही पुलवामा अटैक का भी जिक्र उन्होंने किया और पुलवामा हमले को उन्होंने कहा कि वो कोई आतंकी हमला नहीं था। अब ऐसे में पूरा भारत राहुल गांधी से पूछना चाह रहा है कि पुलवामा हमला, जिसकी आग सालों साल लोगों के दिल में सुलगती रहेगी, वो हमला आखिर था क्या। साथ ही राहुल गांधी ने चीन की भी जमकर तारीफ की है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। राहुल गांधी के इस विवादित बोल के बाद हर तरफ उनकी आलोचना की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी राहुल गांधी के इस वक्तव्य की आलोचना की जा रही है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल का विवादित बयान, जिसके बाद लोगों के निशाने पर आए हैं राहुल गांधी। कश्मीर को राहुल ने बताया हिंसक जगह, साथ ही पुलवामा हमले को आतंकी हमला नहीं कहा। राहुल गांधी ने चीन की जमकर तारीफ भी की। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचे थे राहुल गांधी और हर तरफ अब राहुल गांधी की आलोचना हो रही है। सोशल मीडिया पर भी राहुल गांधी को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। मेरी सहयोगी अदिति नागर शर्मा इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं। अदिति, जिस तरीके से राहुल गांधी एक अलग प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं, विदेश पहुंचते हैं, और फिर जिस तरीके से भारत का बखान करने की जगह भारत के विरोध में चीजें कह रहे हैं, भारत को कहां लेकर के जाएगा और राहुल गांधी को कहां लेकर जाएगा। देखिए, ये तो समझ आ रहा था कि जब वो इंग्लैंड जाने वाले थे और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का पता चला और वो भारत जोड़ो यात्रा पे बात करने वाले थे, तो ये तो समझ आ रहा था कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ भारत की स्थितियों पर, चैलेंजेस पर बात करेंगे। चाहे क्योंकि युवाओं के बीच में है तो युवाओं के करियर प्रोस्पेक्टिव पे बात करेंगे। पर ये नहीं सोचा था कि किसी एक विदेशी जो वहाँ की मीडिया है उनको बोलते समय यहाँ भारत के ऐसी चीज़ों के बारे में जो जाहिर तौर पे इंटरनल हैं। ठीक है, आप राजनीति करते हैं, आप भारत के अंदर कहें, आप विपक्ष में हैं, आपको जो सरकार की बातें ठीक नहीं लगती आप उठाएं, लेकिन ये कह देना कि पुलवामा हमला, या तो आपके पास कोई तर्क हो और तर्क के साथ सबूत हो। बार बार पहले भी राहुल गांधी भले ही ये कह चुके हैं कि पुलवामा हमले में तमाम इतने सारे सैनिक मर चुके हैं और इसका कोई तथ्य नहीं है, प्रूफ नहीं है। जब बात देखिए शिखा, सबसे बड़ी बात है कि जब आप सरहद पर लड़ाई कर रहे होते हैं तब आप दूसरे देश के साथ लड़ रहे होते हैं। उस समय सरकार अगर अपने ही लोगों के साथ लड़ने लगे तो सरहद पे कैसे लड़ेगी। चाइना के लिए जो सुना जा रहा है, अभी पूरा इंटरव्यू 1 घंटे का है, इसको पूरी तरीके से सुनकर समझने की जरूरत है। लेकिन जो बात बाहर निकल कर आ रही है, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि कश्मीर को राहुल ने हिंसक जगह बताया, और ये सारी बातें ऐसी हैं जो कश्मीर में रहने वाला व्यक्ति है जब ऐसी चीजें सुनता है तो डरता है।
दहशत फैलती है। और दहशत से ज्यादा अदिति, अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के कश्मीर में गाहे बगाहे राहुल गांधी पहुंच गए, वहां जमकर उन्होंने झंडोत्तोलन किया, सारी चीजें कही, और फिर उसी कश्मीर को किसी और प्लेटफॉर्म पर आप कह रहे हैं कि वो एक हिंसक जगह है। देखिए, ये बहुत, जैसे बोलते हैं कि भत्सना करने वाली बात भी होगी अगर राहुल गांधी ने ये कहा है, खास तौर पे चीन को लेकर, क्योंकि यही राहुल गांधी पार्लियामेंट में चीन को लेकर कहते आए कि वो जमीन हथियाता है, तमाम चीजें, और वहां पर उन्होंने कहा कि चीन जो है सद्भावना बढ़ाता है, चीन अपने आप को प्रकृति को लेकर कि भाई अपने आप को विश्व का, प्रकृति का सबसे बड़ा, हाँ ये अलग बात है कि ज्योग्राफिकली चाइना जो है वो अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल इसलिए मानता है ज्योग्राफी की वजह से। आज भी जैसे कि अगर पानी की बात करें शिखा, तो 18 कंट्रीज का पानी सप्लाई चाइना के कंट्रोल में है, क्योंकि चाइना जो है वो, अगर आप मैप में देखेंगे तो चाइना ऊपर की तरफ है, और उसका कोई टेक्निकल नाम भी है जो मैं अभी मिस कर रही हूं, और वो 18 देशों में पानी के फ्लो को कंट्रोल कर सकता है। हालांकि जो वो पानी है शिखा, वो सभी का है, क्योंकि वो पानी का फ्लो सभी देशों में जा रहा है, पर वो कंट्रोल कर सकता है। जब आप कंट्रोल कर सकते हो तो आप कैसे भी कर सकते हो। यहाँ तक कि भारत में तो अगर सूखा हो या बाढ़ हो तो चाइना कर सकता है। तो आप ये तमाम चीजें जानने के बाद भी ज्योग्राफिकली वो स्ट्रांग है, डजंट मीन कि आप चाइना हम पे जिस भी तरह का आक्रामक है, भारत में, आप भारत के चाहे पॉलिटिशियन है, चाहे भारत के नागरिक हैं, आप किसी और देश में जाकर इस तरह के बयान देना, आप इंटरनल पॉलिसीज, आप, हाँ, भारत ने पाकिस्तान पर जिस तरीके से घर में घुस के हमला किया, आपको उस पर आपत्ति है, आप जाके आरटीआई लगाएं, आप बात करें, आप पॉलिटिशियन हैं, आप ओम बिरला स्पीकर के साथ कह के, बाकी एमपीज के साथ जाके आप प्रधानमंत्री से मुलाकात करें, आप ये कहें कि मुझे ये जानना है, समझना है, लेकिन आप किसी और देश में जाकर इस तरह की बयानबाजी करें, ये बहुत गलत है। और ये इसलिए भी गलत है क्योंकि राहुल गांधी को समझदार माना गया। चलिए ठीक है अदिति, अब एक बार अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं कि राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दरअसल कहा क्या है। The security guys come to me and say, listen, we need to talk to you. So what do you need to say? And they say, well, look, the thing is, you can't walk in Kashmir, right? It's not a good idea. We're walking 3 days, and we're walking 3 days in the roughest districts. So you can't walk in Kashmir. It's a bad idea. So I'm like, why can't I walk in Kashmir? And they're like, well, because you'll get hand grenades thrown on you. So now I'm responsible for 120 people I'm working with, right? So I'm like, look, let me go and have a little word with them. And so I go and have a little word with them and say, look, they're telling us they're going to get hand grenades thrown at us. And they're like, okay. And I was like, frankly, I want to walk. I mean, you know, if we get hand grenades, we get hand grenades. So they're like, yeah, we should all walk. And so we decided we're going to walk. And we start to walk. And suddenly what starts to happen is these Indian flags start coming everywhere, right? Everywhere, they just start coming out, right? The first day we're told about 2,000 people are going to show up, and 40,000 people show up, right? And that thing over there, where I'm sitting on that jeep, is because the police and security system just been overloaded, and it's collapsed, right? Because they can't manage the crowd. And if you look carefully, you'll see the panic on the security people's faces. Anyway, they pull us out of that and say, this just doesn't work. We can't go through this in this manner. And then the next day they set it up properly, and then we go through. That's us entering Kashmir where the mountains are. That's on the first day. तो राहुल गांधी को आप इस वक्त सुन रहे थे, और अदिति, मैं तो इस पूरे बयान को सुनकर के हैरान हूं कि आप 20 लोगों के साथ, आप 100 लोगों के साथ चल नहीं सकते, और राहुल गांधी ने अपनी यात्रा खत्मी कश्मीर में की है। शिखा, ये बहुत ही आश्चर्यजनक और बहुत बड़ा सवाल। देखिए, यहाँ पर राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी वहां पर अपनी कहानी सुना रहे हैं, या जिस तरह का बयान दिया गया है शेखी बखेर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं जब कश्मीर में घुसा तो मुझे ये कहा गया कि आप कश्मीर में पैदल नहीं चल सकते, हैंड ग्रेनेड्स हैं। और राहुल गांधी ने कहा कि मुझे ये लगा कि ना सिर्फ मेरे ऊपर हमला हो सकता है, उन्होंने कहा कि आपकी व्हाइट शर्ट को लाल कर दिया जाएगा, तो ना सिर्फ मेरे ऊपर बल्कि जो मेरे साथ इतने हजार लोग पैदल चल रहे हैं, मैं उनकी भी जान का जिम्मेदार था, लेकिन मैं चला। यहाँ पे भले ही वो अपनी कहानी सुना रहे हैं और वहां के युवाओं को हिम्मत दिला रहे हैं, लेकिन इससे हो क्या रहा है मैं बताती हूँ आपको। पहला, कश्मीर जो भारत की सबसे खूबसूरत और जिसे बोलते हैं कि पेरिस ऑफ इंडिया, उस कश्मीर का नाम खराब किया गया, कहा गया कि हिंसक जगह है।
वो कश्मीर जहां पर वैसे ही डर और आतंक की बात कही जाती है हमेशा से, उसको कम करने की बजाय, जो कि कम किया है 370 हटने के बाद, वो आतंक, वो डर, क्योंकि राहुल गांधी क्या सोच सकते थे कि वो इतने हजार लोगों के साथ जो जहां पर उन्होंने झंडा फहराया लाल चौक पे, क्या फहरा सकते थे, ये सवाल है। वो नेहरू के बाद सबसे पहली बार ऐसा हुआ, नेहरू के बाद वो खुद गए। क्या ऐसा संभव था आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले? शिखा, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको बताना चाहती हूं कि मैं पिछले 4 साल में 3 बार कश्मीर गई थी, और सही बात यह है कि मैं पत्रकार के तौर पे भी मुझे डर लग रहा था और महिला के तौर पे भी मुझे डर लग रहा था, ये 370 पहले। और सबसे बड़ी बात, जब 370 हुई, लगा वहां पर दहशत का माहौल था, सन्नाटा था। लेकिन जब मैं अब गई तो अब चीजें बदल चुकी थी, मैं खुलकर चीजें कर पा रही थी, पैदल चल पा रही थी, बात कर पा रही थी, अभिव्यक्ति की आजादी थी। तो जो चीजें बदलाव हो रही हैं, आप भले ही विपक्ष में हैं और आप भले ही काट करते हैं सरकार की, वो आपका काम है, लेकिन आप किसी और देश में जाकर आप, और ये कश्मीर G20 के लिए कहा गया था। G20 सबसे बड़ी बात है कि आपकी जिम्मेदारी है मेजबानी, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, जयशंकर की जिम्मेदारी है जो कि मंत्री हैं। शिखा, ये आपकी भी जिम्मेदारी है, ये मेरी भी जिम्मेदारी है कि जब पूरे इस 1 साल में G20 के वो विश्व के सबसे जो 20 बड़े देश हैं, उनके अलावा जो बड़े देश हैं आ रहे हैं, तो हम मेजबान बने, हम जिसे बोलते हैं कि हम होस्ट की तरह बिहेव करें। सबसे बड़ी बात है कि इस G20 में जहां पर ये तमाम विदेश मंत्री यहां पर आके भारत की वाहवाही कर रहे हैं, भारत की स्ट्रैटेजी की वाहवाही कर रहे हैं, आप ठीक उसी समय जब हम G20 की मेजबानी कर रहे हैं ये, और उसी समय आप इंग्लैंड में जाके ये तमाम बातें कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कश्मीर असुरक्षित है, कश्मीर हिंसक है, वो कश्मीर जिसमें हो सकता है कि G20 की कोई एक बड़ी बैठक वहां पर हो सके। तो आप पहले क्या डर का माहौल पैदा कर रहे हैं? आप विदेश जाके डर का माहौल पैदा कर रहे हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ी पर्यटक जगह है, ना सिर्फ भारतीय बल्कि देश से भी लोग, विदेश से भी लोग आते हैं और कश्मीर जाते हैं। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप कश्मीर मत जाइए क्योंकि मैं सुरक्षित नहीं था और राहुल गांधी सुरक्षित पहुंचे? और अदिति, उनके कहने का मतलब कुल मिलाकर यही था, आप एक विदेशी प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं और आप भारत की अलग अलग जगहों की बुराई कर रहे होते हैं, चालबाज चीन की आप तारीफ कर रहे होते हैं। फिलहाल अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए अब खबरों के सिलसिले में इसी के साथ आगे बढ़ते हुए, ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने स्पीच के दौरान जो कहा उसने हंगामा खड़ा कर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेगासस के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उनके फोन की जासूसी की जाती है, विपक्ष पर दबाव डालने के लिए झूठे मामले दर्ज किए जाते हैं। राहुल पर बीजेपी ने पलटवार किया, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मोदी वर्सेस राहुल की सियासत पहुंच गई विलायत। पीएम मोदी से नफरत, ये कैसी सियासत? विदेशों से देश को बदनाम करने की साजिश। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं, मंच पर पहुंचते हैं, बयान देते हैं, हंगामा मचता है और एक बार फिर मचा है। ब्रिटेन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भारतीय लोकतंत्र पर भाषण दिया। दुनिया में भारतीय लोकतंत्र को सराहा जाता है, उदाहरण के तौर पर पेश किया जाता है, मगर राहुल गांधी की सोच कुछ और ही है। उन्होंने कहा है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, और तो और उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर राजनीतिक नेताओं के फोन में पेगासस है। मेरे फोन में भी पेगासस था। Myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. Cases on opposition. I've got number of criminal libel cases for things that, you know, should under no circumstances be criminal libel cases, but that's the story, right? अब इसको लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी को भारत को बदनाम करने की आदत सी हो गई है। और ये रोने धोने का काम राहुल गांधी जब विदेशी धरती पे फिर एक बार कर रहे हैं, नतीजे क्या आएंगे उनको पता था। और ये पेगासस कहीं और नहीं, उनके दिलो दिमाग पर बैठा हुआ। पेगासस पे राहुल गांधी जी की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन जमा नहीं करवाया।
और वो नेता जो भ्रष्टाचार के चलते बेल पर है, ऐसा क्या था उनके मोबाइल फोन पे जो उनको अपना छिपाने की जरूरत थी? राहुल गांधी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। 3-4 दिन से एक कांग्रेस वालों के बयान देख रहा हूं। मित्रों, ये लोगों के पास विजय का कोई सूत्र नहीं बचा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में एक कांग्रेस पार्टी, इसका स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। क्या नारे लगा रहे हैं, क्या नारे लगा रहे हैं? मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये आप पार्टी वाले कहते हैं। मोदी तुम मर जाओ। अरे भाई, आपके कहने से क्या होता है? ऐसा कहने से ईश्वर आपकी नहीं सुनेगा, क्योंकि 130 करोड़ की जनता मोदी जी के लंबे आयुष्य के लिए प्रार्थना करे। राहुल गांधी ने पेगासस का मुद्दा उठाया। ऐसे में आपको बताते हैं कि पेगासस मामला आखिर है क्या। दरअसल पेगासस एक जासूसी सॉफ्टवेयर का नाम है। इसे इजरायली सॉफ्टवेयर कंपनी NSO ग्रुप ने बनाया है। ये टारगेट के फोन में जाकर के डेटा लेकर इसे सेंटर तक पहुंचाता है। पेगासस के जरिए फोन का कैमरा, माइक, मैसेजेस और कॉल्स हैकर के पास जाती है। 2019 में पेगासस से जासूसी करने का आरोप लगा था। भारत में 1400 निजी मोबाइल या सिस्टम की जासूसी हुई। 40 मशहूर पत्रकार, विपक्ष के 3 बड़े नेताओं की जासूसी हुई। केंद्र सरकार के 2 मंत्रियों पर भी जासूसी का आरोप लगा। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी के फोन में पेगासस था तो उन्होंने अपना फोन जांच के लिए क्यों नहीं दिया? सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उसके सामने वो पेश क्यों नहीं हुए? क्या ये विदेशी धरती से देश को बदनाम करने की साजिश तो नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।